सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोर में गिरी बच्ची 150 फीट नीचे फंसी है। 3 साल की सृष्टि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे बोर में गिरी थी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की रेस्क्यू की कोशिशें नाकाम रही। गुरुवार को सुबह 9 बजे दिल्ली की रोबोटिक टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। रोबोटिक टीम के प्रभारी महेश आर्य ने बताया कि रोबोट को बोरवेल में डाला था, उससे मिले फर्स्ट डेटा को स्कैन किया जा रहा है। उससे पता चलेगा कि बच्ची की क्या हालत है और किस प्रकार से रेस्क्यू करना चाहिए। डेटा के स्कैन होने से पहले कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। लगभग 20 मिनट का समय स्कैनिंग में लगेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक अफसर ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि बच्ची की बॉडी 150 फीट नीचे पानी में है। जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने बताया कि 3 सदस्यों की टीम दिल्ली से रात भर ड्राइव कर सड़क मार्ग से सीहोर पहुंची है। इस टीम ने कुछ दिनों पहले जामनगर में ऐसे ही मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। लेकिन क्या है रेस्क्यू टीम की नाकामी है? ये सवाल बेहद गंभीर है। सवाल गंभीर इसलिए कि बच्ची जब फंसी थी वो महज 20 फीट पर अटकी हुई थी। उसके बाद जब रेस्क्यू चलाया गया और पैरेलली एक और गड्ढे को खोदा गया तो कहा गया कि बच्ची नीचे खिसक कर 50 फीट पर चली गई। और अब जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 150 फीट नीचे बच्ची और पानी के अंदर बच्ची। तो क्या वाकई में रेस्क्यू टीम जब रेस्क्यू वहां कर रही थी उस दौरान बच्ची को उसकी स्थिति पर कंट्रोल करने में वो नाकाम रही है? भोपाल से हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ अखिलेश जुड़ गए। अखिलेश, गंभीर सवाल यह है कि बच्ची 20 फीट पर फंसी हुई थी और जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ाया गया अब हालात यह है कि 150 फीट नीचे तक बच्ची चली गई है। क्या कोई पहली इमेज मिल पाई जो ये संतुष्टि दे पाए कि बच्ची कम से कम अभी जीवित है? विजेंद्र, जिस तरह से खबर है और जो जानकारी हमारे पास है, बच्ची की हरकत महसूस नहीं की जा रही है। इससे एक अंदाजा लगा सकता है कि स्थितियां बहुत सकारात्मक नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जैसे आप कह रहे हैं कि 29 फीट से पहले बच्ची फंसी हुई थी, और लेकिन जो आसपास का कह सकते हैं गड्ढा खोदने का काम चल रहा था और उसी दौरान चट्टानें आ गई और जब उसको और प्रेशर से खोदने की कोशिश की गई तो घर्षण की वजह से या कहें कंपन की वजह से वो जो बच्ची जहां थी वो और नीचे चली गई। यही कारण है कि बच्ची को निकालने का जो काम है और भी थोड़ा सा कह सकते हैं उसमें डिफिकल्टी आ रही है। दिल्ली की टीम ने बोर में रोबोट भेजकर डेटा निकाला है, जिस तरह की जानकारी है, और 49 घंटे बाद भी अभी तक बच्ची नहीं निकाली जा सकी। ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। अच्छा अखिलेश, एक और जानकारी आ रही है कि बच्ची 150 फीट नीचे तो पहुंची और वहां पानी है, तो क्या बच्ची पानी के अंदर है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो थोड़ा भी समस्या होंगे अगर पानी में बच्ची चली गई तो ऊपर के हिस्से में तो वैसे ही दलदल होगी। बिल्कुल, जो आप अंदर कह सकते हैं अंदेशा जता रहे हैं विजेंद्र, उसी तरफ चीजें दिख रही हैं। और हम कह रहे हैं कि पानी भी है और बच्ची नीचे चली गई। और जैसे आपने कहा, जो मैं तो पहले भी ये कह रहा था, कल की जो स्थितियां थी, कल जब वो 29 फीट पर ही थी तब भी उसमें हरकतें महसूस नहीं हो रही थी। उसके बाद वो और नीचे चली जाती और अब जो 150 फीट की बात आ रही है, पानी है वहां पर, लेकिन इस बात की अभी तस्दीक नहीं हो पाई कि बच्ची पानी में दलदल में गई है कि नहीं। लेकिन ये तय है कि वो नीचे की तरफ चली गई और उम्मीद जो है धूमिल होती जा रही है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश, क्या अभी भी ऑक्सीजन दी जा रही है? क्योंकि 20 फीट पर जब बच्ची थी ऑक्सीजन दी गई, 50 फीट पर थी ऑक्सीजन दी गई, क्या 150 फीट पर बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है? बिल्कुल, खुदाई जो साइड हो रही थी उससे पहले से ही ऑक्सीजन देने का क्रम शुरू हो गया था। क्योंकि देखिए, पहली प्राथमिकता विजेंद्र ये है कि लाइफ को बचाया जाए, उसके बाद उसको निकालने की सेकंड प्रोसेस हुई। सबसे पहले ऑक्सीजन के पाइप डाले गए। ऑक्सीजन का जो कह सकते हैं बहाव वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, यानी कि चाहे वो 29 फीट पे हो, 50 पे या 150 पर, बच्ची को ऑक्सीजन देने का काम लगातार जारी है। और साइड से जो गड्ढा खोदने का काम है वो भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली के एक्सपर्ट्स की टीम भी वहां पर काम कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर देखने को मिली कि जैसे बच्ची लगातार नीचे चली गई। अक्सर आपने देखे होंगे जब भी बोरवेल में बच्चे गिरे, अभी तक आपने इस तरह के केसेस नहीं देखे होंगे कि बच्ची एक पर्टिकुलर जगह पर फंसी और उसके बाद फिर नीचे चली जाए। कहीं ना कहीं टेक्निकली कुछ गड़बड़ जरूर हुआ, जिसका खामियाजा बच्ची को भुगतना पड़ सकता है, जैसी तस्वीरें आ रही। जो रोबोटिक टीम पहुंची है वो क्या कह रही है और उसका जो रेस्क्यू करने का तरीका है वो कितने घंटों का है? देखिए, रोबोटिक टीम भी लगातार कोशिश कर रही, कल रात से ही वो जुटी हुई है। और उनका ये कहना है कि वो अपना पुरजोर तरीके से, रोबोटिक का मतलब यह है कि उसमें मशीन का ज्यादा इस्तेमाल होगा, ह्यूमन का कम। और कोशिश ये है कि एक हुक डाल के भी बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की जाए। एक साइड में गड्ढा हो रहा है, रोबोटिक की मदद से एक रोबोट नुमा कैमरे के जरिए उसकी जांच भी हो रही है और उसको हुक के जरिए खींचने की कोशिश हो रही है, जिस तरह की जानकारी है। लेकिन किसी भी कंडीशन में अभी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो रोबोटिक टीम
देखिए, दावा तो कोई भी नहीं कर सकता कि इतनी देर में या ठीक इतने बात। वक्त में कर दिया जाएगा, लेकिन रोबोटिक टीम कल रात से जब से वो रेस्क्यू में जुटी है, उसकी कोशिश ठीक है जल्दी से जल्द चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन चीजें ठीक होने की जगह एक तरह से बिगड़ती अभी नजर आ रही हैं। जी, अखिलेश, अंतिम सवाल, ये बोरवेल कितना गहरा है? ये जो जानकारी आ रही है कि ये बोरवेल जो है 300 फीट गहरा है और 300 फीट गहरे में 150 पर बच्ची अटकी हुई है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी अखिलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद